वो कई घंटों तक दरिंदों से लड़ती रही। उसकी छाती और कंधे पर नाखूनों से खरोंचा गया। जबरन सेक्स करने के दौरान जननांगों से लगातार ब्लीडिंग होता रहा। उसके पीठ को ऐसे रगड़ा गया कि पूरे पीठ पर नीला निशान पड़ गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और जब मामला सामने आया तो पुलिस ने इसे एक ही झटके में आत्महत्या बता दिया। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने आया है जिससे अब प्रशासन की भी नींदें उड़ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल लेंस। तारीख थी 5 जनवरी, जहां से पूरी घटना की शुरुआत होती है। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी करने आई जहानाबाद की छात्रा, जिसका कुछ नंबर से इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। तब वो 5 जनवरी को वापस हॉस्टल पहुंचती है ताकि फिर से तैयारी किया जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस हॉस्टल में वो रहती है उसमें दरिंदों का वास है। जब 5 जनवरी को रात में छात्रा ने अपने परिजनों से बात किया था तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगली ही सुबह उसके परिजनों को उसके दोस्त का कॉल जाता है और वो बताती है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। खबर सुनकर पीड़िता के परिजन आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब उन्हें लड़की से मिलने नहीं दिया जाता और फिर उसे 9 जनवरी को वहां से निकाल करके एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां 11 जनवरी को वो दम तोड़ देती है। जब परिजन लड़की से मिलते हैं तब उन्हें पीड़िता के साथ गलत होने का शंका होता है और वो पटना के कारगिल चौक पर सौ रखकर न्याय करने की मांग करने लगते हैं। लेकिन उन्हें न्याय की जगह लाठियां मिलती हैं। उन्हें लाठियों से पीट पीट कर वहां से खदेड़ दिया जाता है। 5 जनवरी से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक प्रशासन इसे आत्महत्या बता रही थी। जब उनसे शरीर पर लगे निशानों को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि लड़की नशे में धुत थी, इसीलिए गिरने से चोट के निशान पड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई। तो आपको बता दें कि अब तक जिसे प्रशासन आत्महत्या बता रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिख दिया गया कि ये बलात्कार करके मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से अलग था। मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी बलात्कार जैसे शब्द का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया कि लड़की से बलात्कार किया गया है। पीएमसीएच में छात्रा का ऑन कैमरा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने रिपोर्ट में लिखा कि छात्रा के गर्दन, कंधे और छाती पर नाखूनों के खरोंच के निशान पाए गए हैं। ऐसे निशान तभी आता है जब किसी को कोई जबरदस्ती खींचता है या उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो वहीं आगे रिपोर्ट में लिखा गया है कि छात्रा के पीठ पर नीला निशान पाया गया है, जो घसीटने के कारण बना है। रिपोर्ट में सबसे अहम हिस्सा जिसमें लिखा गया है कि उसके जननांग से काफी मात्रा में ब्लीडिंग हुई है और जबरदस्ती करने के कारण जननांग के आसपास चोट के निशान बने हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये निशान तभी बनता है जब जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की जाती है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि जबरदस्ती करने के दौरान लड़की बेहोश नहीं थी, बल्कि वो लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उससे जबरदस्ती करने वाले एक नहीं थे, बल्कि एक से अधिक थे। अब बात करते हैं पुलिस की थ्योरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कैसे गलत साबित हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस का कहना था कि जब हमने तलाशी ली तब छात्रा के कमरे से नींद की गोली बरामद की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन चीज़ों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। आगे पुलिस कहती है कि जब हमने उसके फ़ोन की तलाशी ली तब उसके सर्च हिस्ट्री में आत्महत्या करने के तरीके को सर्च किया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि आज के समय में किसी को आत्महत्या कैसे करें ये सर्च करने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने आगे बताया कि उसे छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के शरीर पर लगे निशान उसके मौत से पहले थे, जो साबित करता है कि उस दौरान छात्रा बेहोश नहीं थी। वो कई घंटों तक उन दरिंदों से खुद को बचाती रही, जिस कारण उसके शरीर पर चोट के निशान पड़े हुए हैं। तो वहीं इस मामले में परिजनों का आरोप है कि उन्हें केस खत्म करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए का ऑफर किया गया। अब पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें अब तक एसआईटी ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो वहीं छात्रा के कमरे से मिली मोबाइल और डायरी को एसआईटी की टीम खंगालने में लगी हुई है। तो वहीं शुरू से ही परिजनों के द्वारा प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा था।
लेकिन अब उनका आरोप है कि एसआईटी बस इस मामले में लीपापोती कर रही है, लिहाजा जांच अब सीबीआई से होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ मौत का नहीं है, ये मामला है हिंसा का, प्रशासन के लापरवाही का, और सबसे बड़ा सवाल कि इन सबके बीच प्रशासन किसे बचाने की कोशिश कर रही है। बिहार से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।